Hello students, today's topic is function of management. Under this topic, we just want to cover only the brief about the functions of management because it has independent chapter later on in your syllabus. That's why only a brief introduction about the function of management is here. So let's begin. The first function of the management is basically planning. Planning is the function of determining in advance what is to be done and who is to do it. This implies setting goals in advance and developing a way of achieving them efficiently and effectively. ध्यान रखिएगा कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट चाहे आप प्लानिंग लें, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, 5 फंक्शन है बेसिकली. तो इनके सारी डेफिनेशन के एंड में एक वर्ड जरूर ऐड कर लेना, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, व्हेनेवर यू वांट टू गिव द एक्सप्लेनेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, यानी किसी भी फंक्शन का आपने एक्सप्लेनेशन देना है तो बात आती है कि क्यों ये जोड़ना जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट बेसिकली है ही कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. अब इस प्रोसेस में ये जो फंक्शंस हैं ये इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि एक प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है. तो जो पहला फंक्शन है यानी कि प्लानिंग को हम पहला फंक्शन लेते हैं मैनेजमेंट में. किसी भी काम की शुरुआत, चाहे वो मैनेजमेंट की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो, वो एक एम के साथ होती है. कोई एम होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए, और उस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना है ये हम पहले से ही तय करते हैं. तो वो जो पहले से तय करना है मीन्स थिंकिंग बिफोर हैंड, मतलब पहले से एडवांस में ये सोच लेना, तय कर लेना कि हमें क्या करना है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग. अब नॉर्मली तो हम सामान्यतः जो हम प्लान बनाते हैं वो तो चॉक आउट नहीं होता, डिटेल्ड नहीं होता, लेकिन यहाँ पर को एक बेसिक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है रिटन इन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसमें हम बात करते हैं प्लानिंग की, तो वहाँ पर को ऐसे ओरली प्लान्स नहीं बनाए जाते. वहाँ पर को सब कुछ नोट डाउन किया जाता है, चॉक डाउन किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है, उसके बाद प्लान्स तैयार होते हैं. मतलब प्लानिंग एक एस्टिमेशन नहीं है. प्लानिंग जनरली बेस्ड ऑन द सर्टेन फैक्ट्स विच इज़ हैपेंड, चाहे वो करंट सिचुएशन में हुए हों या पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए प्लान तैयार करते हैं. तो प्लानिंग बेसिकली जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो ये डिसाइड करना है कि फ्यूचर में हम क्या क्या काम को करने वाले हैं, किस तरह से करेंगे, जिसके कारण हमारे जो गोल हैं वो टाइम पे, मतलब इफेक्टिवली टाइम पे अचीव हो जाए, और एफिशिएंटली मतलब कम से कम कॉस्ट उसमें लगे. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग. अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग नाम ही ऑर्गेनाइज करना है. ऑर्गेनाइज मतलब होता है कि हमें एक तरह की चीज़ों को एक लोकेशन पे रखना है, एक तरीके से रखना है, जिसके कारण जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़े तो हम उन्हें उसी जगह से उठा पाएँ, यानी कि कन्फ्यूजन ना हो, इधर उधर ना हो जाए. वो नॉर्मल केस में है, लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है. ऑर्गेनाइजेशन इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, grouping task, establishing authority and allocating resources required to carry out a specific plan. अब हमारा प्लान बन चुका है, प्लान के हिसाब से हमने काम करना है. हमने एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लिया है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है एज पर द प्लान, वेरियस एस्पेक्ट को इवेल्युएट करके. अब मेन बात आती है कि इस प्लान के थ्रू हमें कई सारे कामों को अंजाम भी देना होगा. उसमें कुछ काम अलग कैटेगरी के होंगे, तो वहाँ पर को आता है ड्यूटीज़ को असाइन करना. ध्यान रखें, ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को चॉक आउट करना, उसका एक चार्ट बनाना कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम किस किस कैटेगरी के होंगे और उन कामों को कौन करेगा. तो यानी कि सिमिलर नेचर के टास्क को एक साथ रख देने को बोला जाता है ग्रुपिंग. सिमिलर नेचर का तो वो ग्रुप बना देना और ड्यूटीज असाइन करना, कौन क्या काम करेगा, किस तरह से काम करेगा. इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटीज मतलब होता है कि किसके पास अधिकार होगा किसको ऑर्डर देने का. मतलब यहाँ पे को फिक्सिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉस एंड द सबॉर्डिनेट, यानी कि कौन बॉस होगा, कौन सबॉर्डिनेट होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन किसको ऑर्डर करेगा, ये सारे के सारे रिपोर्ट हमने देना होता है. रिसोर्सेज को एलोकेट करना,
जितने भी रिसोर्सेज हैं वो किधर किधर स्पेसिफाई होंगे, जिसके कारण हम एक प्लान को अचीव कर पाएँ। तो यहाँ पे कोई एक डायग्राम से हम देख सकते हैं कि सबऑर्डिनेट और बॉस के बीच का रिलेशन, यानी कौन हेड है कौन जूनियर है, इसके बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट फंक्शन की स्टाफिंग। तो स्टाफिंग फंक्शन में बेसिकली क्या है, स्टाफिंग फंक्शन जनरली एक ऐसा फंक्शन है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने काम डिसाइड किया था कि ये काम करना है, इस क्वालिटी के हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस क्वालिटी के लोगों को अपॉइंट करना, रिक्रूट करना, वो सुटेबल हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्टाफिंग का फंक्शन। यानी कि स्टाफिंग फंक्शन ये डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की ज़रूरत है, उन लोगों को कहाँ से लिया जाए और क्या वो केपेबल हैं या नहीं, ये सारा का सारा काम है स्टाफिंग का। तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये सारी की सारी चीज़ें स्टाफिंग के अंदर आएंगी। स्टाफिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ satisfactory and the satisfied workforce, means finding the right person या right people for the right job, right, यानी कि एक सही व्यक्ति का चुनाव करना और सही जॉब के लिए। यहाँ पे कोई राइट पीपल मतलब होना चाहिए और राइट जॉब को ध्यान रखना कि अगर अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट के लिए कोई ऐसे व्यक्ति का चुनाव ना हो जाए जिसको अकाउंट का पता ही ना हो। तो यानी कि सही जॉब के लिए सही इंसान का सिलेक्शन करना स्टाफिंग में आता है। तो इसमें एक चार्ट के थ्रू मैंने ये डिस्क्राइब करना, एक डायग्राम के थ्रू इसको डिस्क्राइब किया गया है, एक पिक्चर के थ्रू, जिसमें दिखाया गया है कि इंडिविजुअल्स को उनके रिक्वायरमेंट यानी कि उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही जगह दी जा रही है उनको करवाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग है दिशा निर्देश देना यानी कि निर्देशन। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम। अब बात तो ये होगी, हमने एम्प्लॉयज को ला तो गए, अब लाने के बाद उनको कैसे पता चलेगा कि उन्हें क्या काम करना है, किस ओर काम करना है, किस तरह से उनके मनोबल को बढ़ाया जाए, किस तरह से उनकी इनहेरेंट क्वालिटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जाए, कैसे उनको फ्रूटफुल बनाया जाए उनकी एनर्जी को। तो ये सारा का सारा काम होता है डायरेक्टिंग में। तो डायरेक्टिंग इन्वॉल्व में लीडिंग मीन्स होता है लीडरशिप। यहाँ पे को बात करेंगे कि लीडर शिप की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो ध्यान रखना यहाँ पर को। अब यहाँ ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि हम बॉस और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो डिक्टेटरशिप का टाइप का होता है, बॉस के टाइप का होता है, वो ऑर्डर देने का काम करता है, लेकिन ऐसे में डिससेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर कोई एक बॉस को एक लीडर भी होना चाहिए, यानी कि उनकी परेशानियों को समझे और उनको मोटिवेट करने का काम करे। इन्फ्लुएंसिंग यानी कि उनके बिहेवियर को चेंज करे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद करे। उनको मोटिवेट करना, मोटिवेट मतलब इनहेरेंट क्वालिटीज़ को, इनहेरेंट जो उनकी पावर है उसको 100% यूज़ करना। टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम, जिसके कारण वो जो टास्क दिया गया है वो अच्छे से कर पाए, 100% पोटेंशियल उनकी आ पाए। ये डायरेक्टिंग का मेन एम होता है। जिस तरह से डायरेक्शन हमने डायग्राम से देख रहे हैं, हम पिक्चर्स के थ्रू देख रहे हैं। डायरेक्शन गिविंग द डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अचीविंग द ग्रुप गोल्स और द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए सबको एक दिशा में आगे बढ़ना ही डायरेक्टिंग कहलाता है, जिसमें ये चीज़ें शामिल हैं। आई जस्ट हाईलाइटेड देम ऑलरेडी। कंट्रोलिंग, यहाँ कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो कोई गलत ना हो, यानी कि अंडर कंट्रोल रहें, मिसयूज़ ना हो, किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज का कोई गलती ना हो, और अगर है तो उसको कैसे करेक्ट किया जा सके। दिस इज़ द पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो यहाँ पर कोई बात आती है कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है। हमने डायरेक्टिंग के थ्रू देख लिया कि हमने उनको परफॉर्मेंस को मोटिवेट करने के लिए सारा काम कर दिया उनको। अब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आई, क्या वो डिजायर्ड गोल के अकॉर्डिंग थी जो हमने प्लानिंग में बनाया था? यानी कि कंट्रोलिंग कर क्या रहा है, कंट्रोलिंग वास्तव में जो एग्जैक्ट रिजल्ट आए हैं उनको मैच कर रहा है प्लान जो हमने बनाया था सबसे पहले फंक्शन में, यानी जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग ही हमारा रिजल्ट आया है या नहीं आया है। और अगर रिजल्ट आया है तो इसको और कैसे इम्प्रूव किया जाए, और अगर नहीं आया है तो इसका जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं डेविएशन।
तो इन डेविएशंस को कैसे दूर किया जाए उसके रिगार्डिंग हम नेसेसरी एक्शन को लेते हैं। तो जिस तरह से ये दिखा रहा है कि फाइंडिंग आउट द डेविएशन फ्रॉम द एक्टिविटीज पार्टेनिंग टू द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो एक पिक्चर मैंने यहाँ दिखाई है, इसमें दिखा रहा है कि किस तरह से डेविएशन को ढूंढा जाए, उनको नोट किया जाए कौन कौन से डेविएशन आए हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस में। और इसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर है उसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से कि जो डेविएशंस आए हैं उनको दूर करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है और फॉलो किया जा रहा है प्रोसीजर्स को, जिसके कारण जो डेविएशंस आए हैं उनको हम रिमूव कर सकें नियर फ्यूचर में। तो here are the 5 functions of the management as a brief. The detailed chapter will be available soon after the topic. तो यानी कि आपके सिलेबस में जो डिटेल्ड हैं इनके चैप्टर आगे इन्वॉल्व हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आगे की वीडियो के लिए प्लीज़ वेट करिए, मैं जल्द ही ये वीडियोस आगे अपलोड करूँगा। थैंक यू।